बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं नाज़िया। मैं आपको अपने चैनल हाउस ऑफ ज़ायका में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो राजमा बनाने जा रहे हैं, लाल लोबिया जिसको कहा जाता है। इसको मैंने पूरी रात पानी में भिगो के रखा है, लेकिन इसमें मैंने मीठा सोडा वगैरह नहीं डाला। ये मीठे सोडा वगैरह डालने के बगैर मैंने इसको पूरी रात भिगो के रखा है। अब हम इसको कैसे रेडी करेंगे, हम इसको प्रेशर कुकर में डाल के 10 से 12 मिनट जस्ट इसको पकाएंगे, ताकि ये जैसे हम लोग काले या सफ़ेद चने बनाते हैं ना, उसको भिगो के रखते हैं, सेम वो ही प्रोसेस होता है इस लोबिया का। लेकिन ये समझे कि ये ताकत का ख़जाना है ये लाल लोबिया। ये जो कमज़ोर, जिनको पट्ठों का प्रॉब्लम है, जिनको खून की कमी है, जो भी है, वो अगर ये यूज़ करें तो ये खून की कमी को भी पूरा करता है। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बना के ज़रूर खाया करें, और आप में जो खून की कमी है वो भी पूरी होगी, और जिस्मानी जो कमज़ोरी वगैरह होती है वो भी कंप्लीट आपकी दूर हो जाएगी। अब इसको हम लोग कैसे रेडी करेंगे, हम इसको एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। लोबिया को हम लोगों ने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी के डालेंगे। इसको हमने सिर्फ 80% पकाना है कुकर में। 80% कुकर में पकाएंगे, बाकी जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम कढ़ाई में करेंगे। इस नेक्स्ट प्रोसेस को देखने के लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि मुकम्मल तौर पे आपको गाइडलाइन मिल सके। हमने कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें लोबिया में हमने 2 गिलास पानी भी डाल दिया था। तो अब तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट, जस्ट 10 से 12 मिनट पकाएंगे बस, क्योंकि आपको पहले बताया कि सिर्फ हमने इसको 80% पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में 10 से 12 मिनट पकाने के बाद हमारे राजमा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, इसको अलग कढ़ाई में हमने कैसे पकाना है, वो आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल लिया है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप किया है। इसी के साथ हम अदरक और लहसुन को जो चॉप किया है वो इसके अंदर ही डालेंगे। प्याज और अदरक लहसुन को एक साथ ही लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। कंडीशन में आ जाए तो फिर हमने दूसरे मसाले ऐड करने हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने रेड मिर्च ली है, और 3 से 4 चुटकी हल्दी, और 1.5 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी जो हमने इसमें ऐड करा ना, वो हमेशा जो लोबिया का पानी है ना, जो उबालते वक्त हम लोग उसमें पानी रहता है, जो उसकी यखनी होती है, आपने हमेशा वो ही पानी इस्तेमाल करना है। अलग से इसमें पानी नहीं डालना। अगर अलग से पानी डालेंगे तो लोबिया का वो जायका, वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें कटिंग की थी, वो इसमें डालेंगे। 4 से 5 मिनट और बनाएंगे इसको। पकाने के बाद फिर इसमें जो लोबिया है हमारे पास, वो इसमें ऐड करेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस कंडीशन में आके फिर हमने इसमें लोबिया ऐड करना है। अब लोबिया को इसमें डाले हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया। जब इस कंडीशन में आ जाए तो तब आपने 3 से 4 अदद मैंने टमाटर उसका बिल्कुल पेस्ट बना लिया है, वो इसमें ऐड किया है। अब इसमें हमने दूसरा कोई भी पानी नहीं मिलाना, बिल्कुल भी नहीं मिलाना। इसको हम लोग तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाएंगे ऐसे ही। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे।
छोटे 2 चम्मच, बड़े वाले नहीं। हमेशा गरम मसाला आप लास्ट में ही डाला करें ताकि जो खाना होता है ना वो ब्लैक कलर का नहीं होता, वो अपने असल कलर में रहता है। और 3 अदद मैंने इसमें साबुत मिर्चें डाल दी हैं। इसको 3 से 4 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा राजमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन इसको हम लोग 5 से 7 मिनट के लिए आग को बंद करके इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि इसका जो घी है ना वो ऊपर को आ जाएगा। ऑयल या घी जो भी आपने यूज़ किया है वो इसको ऊपर आ जाएगा। 5 से 7 मिनट हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा ऑयल जो है ये देखिए ये ऊपर आ चुका है। आपने ऐसे ही करना है। 5-7 मिनट के लिए आपने आग को बंद करके इसको ऐसे छोड़ देना है। ये एक टिप है आपके लिए। तो इसका जो ऑयल है ये ऊपर आ जाएगा। अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो उसके लिए आपने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना है। वही जो हमारे राजमा का पानी बचा हुआ है वो उसमें ज़्यादा डाल दीजिएगा। और अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना है तो आपने सेम ऐसे ही बनाना है। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना। अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे राजमा की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं रेसिपी को ज़्यादा आसान करके आपको गाइड करूँ ताकि आप इजीली आराम से घर में पका सकें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो काइंडली मेहरबानी करके अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट होता है और इस तरह आप हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसको लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ, फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।